सद्गुरु श्री साईनाथ जी की महिमा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। शिरडी गांव में नीम के वृक्ष के नीचे बालक रूप में साईं बाबा प्रकट हुए। श्री साईं बाबा के जन्म और उनके माता पिता के विषय में रहस्य बना हुआ है। धरती उनकी माँ और आकाश की गोद में साईं शिरडी में नीम के वृक्ष के नीचे बालक रूप में समय भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए थे। प्रकटावस्था में श्री साईं ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात मूर्ति थे। साईं ने अपना बसेरा समाधि लीन होने तक एक टूटी फूटी मस्जिद में बनाए रखा, जिसे साईं बाबा द्वारका माई कहकर पुकारते थे। वे एक पूर्ण संत थे। संतों की कोई जाति धर्म नहीं होता। दया शांति समभाव से ही ये सब संतों का धर्म है। दीन दयालु कृपा सागर प्यार का अपार मंजर बनकर साईं बाबा भक्तों के लिए इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए। उनका संदेश था, सबका मालिक एक है। राम और रहीम में किंचित मात्र विभेद नहीं है। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। जो भी व्यक्ति श्रद्धा विश्वास और धैर्य रखता है, साईं बाबा उसकी सहायता अवश्य करते हैं। कल को भूल जाओ और आज में जीना सीखो, ये साईं बाबा ने सिखाया है। अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर उस परमात्मा ने ध्यान लगाकर साधना के मार्ग पर चलना चाहिए। साईं की भक्ति की धुनी मन में रवानी चाहिए। परमात्मा को कहीं बाहर इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने मन में ही समाया हुआ है। जो कोई भी व्यक्ति इन संसार में साईं बाबा की भक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर मन से करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी कष्ट कलेश और दुख दर्द मिट जाते हैं। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। यश और मान प्राप्त होते हैं। साईं बाबा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। साईं बाबा ने कहा है कि मैं सत्य हूँ। ये बात सत्य मानोगे तो उसका अनुभव सवे होगा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आएगा, मैं उसके सभी कार्य पूर्ण करूंगा। जो मुझे जिस स्वरूप में मानेगा, उसी रूप में मैं दर्शन दूंगा। जो भी व्यक्ति सच्ची सहायता लेने मेरे पास आएगा, मैं उसकी अवश्य सहायता करूंगा। जो भी मेरे पास आएगा, मैं उसकी अवश्य सहायता करूंगा। जो भी व्यक्ति मुझे तन मन और वचन से स्मरण करता है, उसका ऋण मुझ पर चढ़ जाता है। जो नित्य साईं बाबा को भजता है, उसे भेद अभेद नहीं रहता। धरती पर जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म का बोलबाला हुआ है, तब तब ईश्वर ने न जाने कितने ही रूपों में इन संसार में जन्म लिया है और पुनः धरती पर कर्म की स्थापना की, मनुष्य को धर्म का नया रास्ता दिखाया। इन्हीं अवतारों में शिरडी के साईं बाबा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आज शिरडी के साईं बाबा के नाम से कौन परिचित नहीं है। शिरडी के साईं बाबा की भक्ति में शक्ति छुपी हुई है, इसीलिए करोड़ों लोग उन्हें परमात्मा का सत्य अवतार मानते हैं। जब कोई साईं बाबा को हिंदू कहता है, तब वे कुरान शरीफ की आयतें सुनाते, और जब उन्हें कोई मुसलमान कहता है, तो वो संस्कृत में शिव स्तोत्र सुनाकर सभी को सोच में डाल देते। साईं बाबा ने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक सूत्र में बांधा था। इन्हीं के लिए उनका यही संदेश था, राम और रहीम एक है और उनमें जरा भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों अलग अलग रहकर आपस में झगड़ा करते हो? अज्ञानी मनुष्य, तुम एक साथ मिलजुल कर रहो। साईं बाबा अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देते हैं। उनके पास अन्नपूर्णा सिद्धि थी। साईं स्वरूप में तो बाबा के जीवन काल में उनके हजारों भक्तों में अनेक चमत्कार दिखे हैं। कौन कहता है कि साईं बाबा इस दुनिया में नहीं है? ऐसा तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही सोच सकता है। साईं भक्तों के अनुसार साईं अमर ज्ञान के रूप में सदैव भक्तों के साथ हैं। बाबा के समाधिस्थ होने के पश्चात भी आज उनकी लीलाएं जारी हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि साईं बाबा अभी भी हमारे बीच विद्यमान है। आज के युग में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से बाबा पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखकर उन्हें याद करता है, तो बाबा उसकी सहायता करने को उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कितने ही अद्भुत चमत्कार किए। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती थी। आज भी यदि साईं बाबा की भक्ति सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर विधि पूर्वक की जाए, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। साईं बाबा उसे सुख समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। साईं बाबा साक्षात देव हैं। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर यदि धैर्य पूर्वक 9 गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक किया जाए, तो निश्चित ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साईं बाबा का व्रत करने के लिए मैं आपको क्या करना है, अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में बताऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ओम साईं राम, जय साईं राम। साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। ओम साईं राम।